নমস্কার সবাইকে, শুভরাত্রি। অনেক রাত হয়ে গেছে। আমার এদিকে কি মনে হয়েছে? মুতা 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 হয়েছে। কি হয়েছে? ভগবানে দিয়া তা মানে খায়া নিয়ে তো বাড়ি নাই না, খায়া নিয়ে বাড়ি নাই। সোনমুর থেকে আমার খাই। আবার এটা কি লজ্জা লজ্জা করেন নাকি? इसमें क्यों शर्माना? मोटा हूँ तो मोटा हूँ, भगवान का दिया हुआ है। मतलब खा खा के चर्बी बढ़ गया है तो थोड़ा गलत होता है, लेकिन ये जन्म से ही तो है, क्या करूं। बस इतना कर सकता हूँ कि मैं मेंटेन कर सकता हूँ, और बड़ा बढ़ाना नहीं चाहता इसके ऊपर। আমি ডাইট করতে চাইছে সে হিন্দু মুসলিম করতেছে, ওরা কেনা নট দ্য রিজন। পাকিস্তান, বাংলাদেশ, ভারত, এদের মুসলিমরা কি করে? মজারে যায়, হেরি মোডে যায়, রাস্তায় নামাজ পড়ে। এদের কি লজিক? দুবই মোডে যা, ইউএন না কেউ নে যা, ইউএই না মোডে কি যা, অনেক তো রাস্তায় নামাজ পড়ে না। দুবাই নট দ্য নামাজ ইসলাম রোড, ইন্ডিয়া পাকিস্তান বাংলাদেশ রোড দ্য নামাজ। এটা है প্রবলেম। রাস্তায় নামাজ পড়ন লাগে কি? আরো কোন হেরি যায়, মজারে যায়, স্প্রিট বেগারে যায়, হেরি করে সজদা না কি করে? এটা আবার কি সম্বন্ধ? অনেক কি দুবাই মোডে আছে? এগুলা তো নাই না। জনে ইসলাম যোন থেকে আরম্ভ হয়েছে অনেক হেরি হয়, যোন থেকে আইছে অনেক এগুলা মানা যায় না। এইদিকে সব ধর্মের ব্যাপারী, মৌলবী হোক, পূজারী হোক, যে বড় বড় জ্ঞানী হোক, মানে জ্ঞানী ওরা এরকম আসল যে হব, এটা কব আল্লাহরে পুষ ইয়া ভগবান রে, কোরআন পড় ইয়া গীতা পড়, সব পড়বালারে, সব কর্ম করতা, নিচের বেলা করতা না। আমরা মাত্র আঙ্গর গ্রন্থের মধ্যে যে দর্শন লেখা আছে এটা ফলো করবা, করুন নাকে। খারাপ জিনিসগুলা সাইডে রাখা, যে ভালো জিনিস আছে এটা ফলো করুন নাকে। কোরআন মধ্যে লেখা আছে কাফির অন্ডা কিল, ওয়াই কাফির। তাহলে মুসলিম বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ইন্ডিয়ার মুসলিম বাঁচবকে, তাহলে ওরাও মারা যাবো, ওরাও তো কনভার্টেড। দুবাই মোডে দেওয়ালি মোডে ধুমধাম মানাইছে, এনে আবার দেওয়ালি মোডে প্রদূষণ কিবা কিবি। দেওয়ালি মোডে কেরাবান কন্টেंट क्रिएटर या कंटेंट क्या बालेर हो, কেরাবান ক্রিয়েটার ইউটিউবার কইতাছে দিল্লি মোডে প্রদূষণ। সব টার্গেট হিন্দু ধর্ম মোডে কে, অন্য ফেস্টিভ্যাল মোডে না কে। ইলেকশন হলে ফাটাবো, ইলেকশন জিতলে ইলেকশন হলে ফাটাবো, কিছু হলে ফাটাবো। আচ্ছা, ওরা যে আল্লাহ আকবার কয়া ব্লাস্ট করে, এরা প্রদূষণ হয় না? গাজা মোডে যে হামলা করতেছিল তখন প্রদূষণ হয় না? এত বোম মারছে, এত হেরি মারছে। এই মাত্র दिवाली में हिंदू फेस्टिवल, दिवाली में बोमा हटो पटाखे फोड़ते हैं हम दिवाली में तभी आप लोगों का पोल्यूशन बढ़ना होता है। जब दूसरे देशों में जंग शुरू होता है, बम मारे जाते, बम चलाए जाते, तब प्रदूषण नहीं होता। दीवालों के पटाखों से ज्यादा प्रदूषण बम और
जहाँ ओरिजिनल आरडीएक्स बॉम्ब में होता है, जिस देश में होता है उधर पोल्यूशन ज़्यादा होता है। बम, वहाँ पर जो बम फोड़े जाते हैं दिवाली में, जो पटाखे फोड़े जाते, बम फोड़े जाते हैं, वो अलग अलग है। तुम लोग तो अल्लाह अकबर के मस्जिद पर, मंदिर पर बम फोड़ने लगते हो। सोचो, बुरी कुरान या भगवत गीता को, बुरी चीजों को हटाकर अच्छी चीजें करना शुरू करो, समझ गए। भले ही हिंदू हो, लेकिन हिंदू ग्रंथों में दूसरे मजहबों को गाली देना नहीं बोला गया, तुम मुसलमानों के ही बोला गया। अगर अल्लाह है तो इतनी सारी, अब तक या जब तक इतनी सारी मस्जिदें तोड़ी गई, उसको रक्षा करने के लिए, सुरक्षा करने के लिए अल्लाह क्यों नहीं आया? इतने मुसलमानों की जाने गई, अल्लाह क्यों नहीं आया? मतलब अब वो बात छोड़ो, जब दूसरे देशों से जंग शुरू होती है तब हिंदू या मुस्लिम बोलकर नहीं मारा जाता, उस देश का नागरिक बोलकर गोली मारा जाता है, मार डाला जाता है, भले हो आप हिंदू हो मुस्लिम हो। अगर इंडिया पाकिस्तान या बांग्लादेश इंडिया का वॉर शुरू हुआ तो कौन मरेगा, कौन धर्म बचेगा, ये मेन रीजन नहीं है। मेन रीजन ये है कि सबको मारेगा वो, धर्म चुन चुन कर, पुस पुस कर नहीं मारेगा। जो पहलगाम में हमला हुआ वो सिर्फ एक नाटक था, मतलब धर्म पुष्कर मारा गया। ये सिर्फ इतना दिखाया गया कि हिंदू मुस्लिम को तोड़ने के लिए। मेन रीजन ये है कि पाकिस्तान और इंडिया का वॉर शुरू हुआ तो हिंदू भी मारा जाएगा, मुस्लिम भी मारा जाएगा। वो मुस्लिम कंट्री पाकिस्तान मुसलमानों को कभी बख्शने नहीं वाला। अगर किसी देश के साथ दूसरे देश के साथ जंग होती है तो वो हिंदू हो मुस्लिम हो कोई भी नहीं बचेगा, सब मारा जाएगा, क्योंकि वो उस देश का नागरिक है। भले ही वो हिंदू हो मुस्लिम हो, मारा जाएगा सभी। ये सोचो, वो दूसरे देश हमको यहाँ पर लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी सरकार बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जो यहाँ के निवासी मुस्लिम है वो सोचो कि अचानक से कोई अनजान मस्जिद या अनजान घर अचानक से दिखाई दिया या अपरिचित कोई अन्य व्यक्ति दिखाई दिया तो आप लोग उसे इग्नोर करते हैं हमारे धर्म का लोग बोलकर। यही तो मेन भूल है आप लोगों का। भले आपके धर्म से क्यों ना हो, वो उस देश का नागरिक ना हो तो क्यों सो रहे? यही तो मार खा जाते हैं मुस्लिम भाई, मुस्लिम लोग। कोई दूसरे देश पाकिस्तानी लोग या बांग्लादेशी लोग आकर हमारे देश के मुसलमानों के साथ घुल मिल जाते हैं, उसके बाद कान भरने लग जाते हैं, कई ऐसे बातें बोलने जाते हैं जैसे आपका अपनी देश के प्रति ईमान वगैरह नहीं रहता। इस इस सब में लड़वा कर वो लोग आप लोगों को भी मार डालते हैं। मतलब हिंदू मरे चाहे मुस्लिम, उस देश का नागरिक मरना चाहिए, बस उन लोगों का यही काम है। मुझे सिर्फ इतना बताना था, बता दिया, बाकी आप लोगों की मर्जी।
मैं मुसलमानों से एक चीज पूछना चाहता हूँ, ये आप सुन्नती खतना या खतना क्यों करवाते हैं? उसके बिना आप मुसलमान नहीं खिलवाते क्या? अगर खतना जरूरी है तो मुस्लिम क्यों है आप? मुस्लिम मुस्लिम बिना खतना करवाए क्यों? क्यों जरूरी है मुस्लिम में खतना करवाना? पैंट खोलकर दिखाने के लिए कि हमारा खतना हुआ कि या नहीं? ये कोई भी नबी से जुड़ा हुआ नहीं है खतना वगैरह। कोई भी धर्म का निशानी ये खतना किसी भी अंग को काट कर नहीं होता। अगर उन्हें धर्म पर प्रोपोगेंडा वगैरह फैलाना ना होता तो। ये खतना तो एक निशानी है ना। निशानी मतलब एक प्रोपोगेंडा है। किसी मौलवी से आप पूछेगा जरूर, या हम खतना क्यों कर पाते हैं? अगर ये नबी से जोड़ते हैं तो नबी तो अल्लाह का भेजा हुआ पैगंबर है, तो उनका खतना किसने करवाया? तो फिर वो भी खतना नहीं करवाया तो फिर वो भी मुसलमान नहीं है। तो फिर वो भी मुसलमान नहीं है। अगर नबी ने खतना किसने नहीं करवाया हो तो हम क्यों करवाए? अगर आपके नबी नबी जितने भी नबी है उसने खतना करवाया हो तो आपका जरूरी है, वरना नहीं है। और ये खतना इस्लाम मुसलमान कैसे बोल रहे हैं? आपका ईमान सही हो, नमाज सही हो, आपका दिल मुसलमान धर्म के लिए है, जान मुसलमान धर्म के लिए है, तो खतना क्यों है? मतलब ये दिखाने के लिए मुसलमान है। इनके लिए नमाज कोई जरूरी नहीं है, अल्लाह के लिए खतना जरूरी है। हम क्यों नहीं कहला सकते, तुम क्यों नहीं कहला सकते खतना के बिना मुसलमान? मैं बोलता हूँ भले ही मुस्लिम धर्म कबूल ना करूँ, ना मुस्लिम धर्म में कन्वर्टेड ना हो, लेकिन मुसलमान धर्म की तब इज्जत करूँगा जब खतना के बिना कोई मुस्लिम कहलाएगा। तो 5 वक्त का नमाज, मुस्लिम ईमान जरूरी, ये काम में आता है। तो खतना के बिना तभी मुसलमान के धर्म के लिए इज्जत रखूँगा, भले ना कबूल ना करो मुसलमान धर्म। राम राम। खतना के बिना मुस्लिम बनना जरूर, तभी इस्लाम धर्म इज्जत करूँगा, भले ही कबूल ना करो, वरना हार में गया खतना, हार में गया मुसलमान।